अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एस टेट का जो रिजल्ट है वो रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि एस टेट के लिए काफ़ी मेहनत किए, उनको अच्छा अंक भी आ रहा था जब की दिया गया, आंसर की दिया गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। उनके मन में क्या चल रहा है कि किस प्रकार से सरकार के प्रति या सरकार के प्रति उनका क्या भाव है। आइए जानते हैं। हमारे साथ जयकृष्ण जी हैं। इन्होंने इस बार जो स्टेट का एग्जाम दिया है और फिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है तो जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपका जानना चाहेंगे कि आपका जो स्टेट के प्रति आपने कितना मेहनत किया। देखिए, हम लोगों ने मेहनत, चूँकि हम लोगों के बीएड के बाद से ये पहला स्टेट एग्ज़ाम था हम लोगों का, और जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 2011 में ही हुआ था। उसके बाद हम लोगों की जो अपेक्षा थी कि इस बार जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे एग्ज़ाम कंप्लीट करके हम लोग बहाल होंगे एक शिक्षक की तरह। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि एग्ज़ाम हमारा जनवरी में ही एग्ज़ाम हुई, और आज अब मई जब चल रहा है तब सरकार आकर कहती है कि इसमें धांधली हुई थी और हम रद्द करते हैं एग्ज़ाम को। दुखद ये है, और कमेटी का हवाला देती है, जबकि उस समय भी अगर विरोध हुआ, लोगों ने सवाल किया कि एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है या कहीं कहीं पे धांधली हुई। कुछ जगह पे सरकार ने रद्द भी किया बोर्ड एग्ज़ाम को रद्द भी किया। अब रद्द करने के बाद एकाएक आज ऐसा आकर कहती है पूरे एग्ज़ाम को खत्म किया जाता है। उस रद्द एग्ज़ाम का तो एग्ज़ाम ले ही चुका था। अगर पूरे तरह से समस्या आई थी, अगर सरकार को लग रहा था कि बहुत जगह पे हुआ है धांधली, तो आप उसी समय निरस्त कर देते एग्जाम को। उसके बाद आप एग्जाम्स को कहते हैं, और उसमें सामने आकर कहते हैं कि एग्जाम्स बिल्कुल सही हुआ, एग्जाम्स में कहीं धांधली नहीं हुई। उसके बाद आप एग्जाम आंसर की भी देते हैं एग्जाम का, और अब आंसर की के बाद भरोसे में सब अपना नंबर्स कैलकुलेट करके बैठे हैं, मुझे इतना आ रहा है तो संभव है कि मैं कट ऑफ में आऊंगा, मेरी जॉब पक्की है। लेकिन एकाएक सरकार ये आकर कहती है कि आज से नहीं। तो ये बहुत ही निराशाजनक है हम लोगों के लिए। बहुत सारे छात्रों से बात हो रही है लगातार, वो कह रहे हैं कि जब से खबर सुने हैं नींद नहीं आई, खाना नहीं खाए। अभी भी कुछ दोस्तों से बात हो रही तो वो बोल रहे थे यार समझाओ इसे, ये खाना नहीं खा रहा है। तो बड़ी समस्या हो गई है ये। तो एक सवाल जो है कि बहुत सारे, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जो केस किया गया है, वैसे छात्र केस कर रहे हैं जो कि पास ही नहीं हुए हैं। उनको लग रहा है कि मेरा नंबर बहुत कम आ रहा है, हम फेल हो जाएंगे। तो वैसे छात्रों ने बिहार सरकार के ऊपर दबाव डाला। तो क्या वैसे छात्र सिर्फ राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं या किसी अन्य मुद्दे से बिहार सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और बिहार सरकार ने ही ऐसा क्यों किया? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जब आंसर की दिया गया तो कुछ बच्चों को पता चल गया कि अब हम इस कटअप में नहीं आ पाएंगे जितना लो स्कोर है हमारा। तो उसने क्या किया कि अब हमारे हाथ तो कुछ है नहीं। जब कुछ नहीं है तो उन्होंने सरकार को दबाव में लाने के लिए वो कोर्ट का रास्ता चले गए। कोर्ट ने स्टे लगाया कि रिजल्ट अब जारी नहीं करेंगे। तो बेशर्मी सरकार की ये है कि बिना कोर्ट का फैसला आए, अरे आपको अगर स्टे किया था तो आप वेट करते, कोर्ट क्या कहती है तब तक आप इंतजार करते। कोर्ट अगर निरस्त करने के लिए कहता था, आप आखिर पक्ष रखते ना अपना, आप किस वजह से रिजल्ट जारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करके कि कोर्ट का फैसला आए ना आए, ये खुद अपने पहले बाबू साहब बनकर एग्जाम को निरस्त कर दिया, और वैसे जो कहिए जो नहीं आ रहे थे मेरिट में, वैसे लोगों के मनोबल को बढ़ावा दिया। और फिर हम जैसे जो छात्र मजबूती से मेहनत करके इस हालात में थे कि हमारा स्कोर अच्छा होगा, हमारे साथ मतलब एक तरह से कहिए कि तुषाराघात है, हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है हम लोगों के साथ। तो कुल मिलाकर के उन छात्रों के साथ जो कि काफी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ ये सरकार खेल कर रही है। बिल्कुल, ये खिलवाड़ ही है। अब तो हम यही कहेंगे कि राजनीतिक जो एक महत्वाकांक्षा है, या ये डर कि वो जो कुछ स्टूडेंट्स है या जैसे भी हो सकता है, जो जब कमजोर पड़ रहे हैं तो वो एन प्रकार सरकार पे दबाव बनाने का कोशिश किए, वो वहां तक संदेश पहुंचाने का कोशिश किए कि हमारे वजह से आपका एग्जाम इलेक्शन से इफेक्ट होगा। अब उस प्रभाव में या किसी भी आधार पर सरकार ये आकर एकाएक घोषणा करती है। कोई नहीं, पहले का कुछ दिन पहले ही घोषणा किया कि हम उस सीट में बढ़ोतरी भी करेंगे। एकाएक उन सब बातों का क्या मतलब है जब आप 2 दिन में ही आकर कह देते हैं कि एग्जाम्स कैंसिल कर दिया जा रहा है? तो मतलब ये पूरी तरह से राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और इस राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा इसकी बलि चल रहे हैं हम जैसे छात्र। तो आज वक्त है, अब वक्त है छात्रों को इस पर सोचना होगा कि आखिर जो पढ़े लिखे, ये तो 2011 के बाद फिर स्टेट नहीं हुआ, लोगों को परेशानी बनी रही,
तब से वेट कर रहे थे छात्र। अब जो नए बीएड के छात्र आ रहे हैं, एक महत्वाकांक्षा है बीएड के बाद हम शिक्षक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सरकार उस चीज को बिल्कुल हर एक सेक्टर्स में जो बिहार सरकार तो नियोजन से भर्ती हो रही है, नियोजन को भी ऐसा मतलब तमाशा बना के रख दिया है सरकार ने। इससे पहले वो नियोजन का फॉर्म डलवाए हैं, वो भी प्रोसेस से बाहर है, उसमें भी कहा गया कि किस दिनों के भीतर या इतने दिनों के भीतर हम जॉब दे देंगे, लेकिन वो भी किसी न किसी वजह से खींचता चला गया। अब जब ये आया स्थिति तो इसको भी आप जानकर लटका रहे हैं। अब फिर लॉकडाउन की स्थिति है, ये सब समस्या लॉकडाउन से पहले भी नहीं बढ़ सकती, लॉकडाउन में आप कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम्स भी अभी नहीं ले सकते हैं, एग्जाम्स डिले होगा, धीरे धीरे फिर एग्जाम इलेक्शन टाइम आएंगे, इस तरह से बच्चा खींचा चला जाएगा। या तो आपकी अपेक्षा रहेगी बच्चे आपको वोट दें, मतलब जो आज के युवा हैं वो आपको वोट करें इस उम्मीद के साथ कि उसको आप जॉब देंगे। तो मतलब एक पूरी तरह से राजनीतिक खिलवाड़ जो है छात्रों के साथ किया जा रहा है। तो इस राजनीतिक खिलवाड़ के साथ हम एक और छात्र से जुड़ेंगे। फिलहाल हम दूसरे छात्र के पास चलते हैं। हम अभी दूसरे छात्र देवराज जी से मिलने आए हैं और इनसे हम जानते हैं कि जो एस्टेट का रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है, तो इनके मन में उस रिजल्ट के कैंसिल के बाद क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो पहले सबसे पहला बात देवराज जी ये है कि जो रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है, तो रिजल्ट के प्रति आपकी क्या इच्छा थी कि आपका क्या स्कोर था वहाँ पे? देखिए, हर एक स्टूडेंट के तरह हम भी यही सोच रहे थे कि अब 2-4 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आने वाला था। जहाँ तक कि सब कोई यही उम्मीद में थे कि हाँ, यदि कैंसिल होना था, सपोज दैट ऐसा कुछ भी हुआ होता तो पहले ही कर दिया जाता। अब जब 4 दिन के बाद रिजल्ट आना था, वो 4 दिन पहले पता चलता है कि अचानक से आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। हर किसी के लिए बहुत दुख की बात है। कल से बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र भी हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा हूँ, फिर जाके अब किसी तरह से इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है करियर का, तो हम लोगों के लिए ये 9 से 10 साल के बाद ये फिर से एक मौका मिला था जिसमें कि स्टेट में हम लोग अपेयर हो सके थे। और बहुत मुश्किल से कई साल के बाद सरकार कोई वैकेंसी निकालती है। वैकेंसी निकालने के बावजूद उसमें इतना ज़्यादा अजीब अजीब तरह का कुछ से कुछ पंच लगते रहता है कि ये हमारे हर छात्रों के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है, उनके करियर से खिलवाड़ है। तो जो एकाएक जैसे कि स्टे ऑर्डर लगा कि 22 तक इसको रोका जाए, उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया दिया जाएगा, तो कोर्ट के फैसले के बगैर, यानी कोर्ट कोई भी फैसला नहीं दिया और सरकार ने एकाएक उसको चेंज कर दिया, तो आप सरकार के प्रति या फिर कोर्ट के प्रति इसका क्या आपके मन? देखिए, इस तरह के डिसीजन से सरकार के प्रति लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार जब भी किसी भी तरह का कोई वैकेंसी निकालती है, सरकार को कुछ ना कुछ आमदनी होती है। जैसा कि हम लोगों को पता है, हमारे बिहार में ना तो किसी तरह का कोई उद्योग है, ना और भी कुछ साधन है जिससे कि हमारे बिहार का जीडीपी वगैरह बढ़ सके। इसलिए सरकार जो है अभी एग्जाम को ही टारगेट की हुई है। उसी से बीच बीच में एग्जाम लेके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना, फिर से उसको कैंसिल कर देना, फिर से फॉर्म भरवाना, इस तरह से बिहार सरकार में अक्सर होते रहा है। तो इससे पहले भी जैसे आप लोग मतलब जानते होंगे कि दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ कि सरकार के पास आसानी से मतलब जो भी उनके दलाल थे उनके थ्रू उनके पास पैसा पहुंच गया। लेकिन एस्टेट में जैसा हम लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन आउट नहीं हो सका, इस वजह से सरकार के पास पैसा का जो मीडियम था वो नहीं हो सका। इस कारण से वो क्या किए, इस तरह के एग्जाम को कैंसिल कर दिए। एग्जाम को कैंसिल करने के बाद फिर वो अपना जस्ट उनका चुनाव है, चुनाव के लिए उनके पास एक वैकेंसी का एक लिमिटेशन था पहले कि हाँ इतना ही नहीं, अब बहुत ज़्यादा की मात्रा में वो वैकेंसी दे सकते हैं जिससे कि युवा फिर से उनको वोट दे सके। तो दूसरी एक और जो बात है कि जैसे कि बिहार में एसएससी लेवल का एग्जाम हुआ था, बिहार एसएससी लेवल, ये 4-5 साल से लगातार वो कैंसिल पे कैंसिल हो जा रहा है। एग्जाम होता है, फिर कैंसिल, एग्जाम होता है, फिर कैंसिल, यहाँ तक कि उसके मेंस का एग्जाम हुआ, फिर कैंसिल कर दिया गया। तो उसके साथ और ये शिक्षक जबकि 2011 के बाद फिर से निकाला नहीं गया, 2011 के बाद फिर 2020 में उसका एग्जाम लिया गया, तो इतना बड़ा और इतना लंबा गैप, इतने में बहुत सारे विद्यार्थी बीएड करके आए हुए हैं और फिर जब उनको लगता है कि अब हमें जॉब होने वाला है, एकाएक उनसे ऐसा कहा जा सकता है कि उनके थाली में सारा भोजन परोस दिया गया है और उसके बाद उसका भोजन आगे से छीन लिया गया है। तो ये अनुभूति, जो भोजन दे करके भोजन छीनना, ये अनुभूति आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि हमारे सामने थाली में भोजन परोसा गया था, अब हम जस्ट उसको खाने ही वाले थे। मतलब 2-4 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आने वाला था। इससे पहले हमारे से ये
अचानक से ये थाली खींच लिया गया कि नहीं आप जो है इस एग्जाम में, यदि आपका किसी तरह का आपको लग रहा था कि इस एग्जाम में धांधली हुई है तो आपको सही टाइम पे करना चाहिए था, ये ना कि आके आप 2-4 दिन के बाद जब इसका रिजल्ट आने वाला है तब आप इसके विषय में बात उठाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग 90% छात्र ऐसे हैं जो एग्जाम दिए हैं, स्टेट का एग्जाम दिए हैं, वो छात्र दिखा रहे हैं अपने अंदर के आक्रोश को, बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने मेहनत किया और मेहनत का फल पल भर में, यानी एकाएक स्टे ऑर्डर आया, स्टे ऑर्डर में रुकने की बात होती है लेकिन एकाएक जो कैंसिल की बात आती है इनके दिमाग में वो नहीं आ रही है कि ये क्यों हो गया, एकाएक कैंसिल क्यों हो गया। स्टे ऑर्डर का, कम से कम स्टे ऑर्डर का तो वेट करना चाहिए था, कम से कम कोर्ट का वेट करना चाहिए था। ये सरकार का एक नकारा और निकम्मा चीज है जो स्टूडेंट को काफी ज्यादा पीछे कर रही है। तो अपना भागलपुर की टीम हर स्टूडेंट के साथ, हर वैसे विद्यार्थी के साथ जो कि मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है लेकिन सरकार के कारण या किसी अन्य पक्ष के कारण पीछे हो रही है, तो उनके साथ सजग है और उनके इस अभियान को आगे बढ़ाएगी और सरकार से यह मांग करती है कि जो एकाएक ये पीछे खींच लिया गया है, रिजल्ट समाप्त कर दिया गया है, उसको पुनः देखे, देखभाल करे, जांचे और इस पर विचार करें। धन्यवाद। कोरोना की मार और लोगों का आगमन लगातार जारी है। लॉकडाउन बढ़ने से बाहर में रह रहे प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं। कोई पैदल तो कोई अन्य साधनों से घर पहुंचना चाह रहे हैं। लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार की एक रिपोर्ट। दिल्ली से आए हैं। जाइएगा कहाँ? जाएंगे तिरुपति जाइएगा। दिल्ली से कैसा है? दिल्ली से कैसा है? पैदल आए दिल्ली से। यहाँ से आपको गाड़ी मिला? गाड़ी यहाँ मिल रहा है तिरुपति जाने के लिए? और उधर थोड़ा बहुत मिला है। मिला था? अच्छा मिला था ना। आप कहाँ जा रहे हैं? तिरुपति जा रहे हैं। अभी तिरुपति मतलब यहाँ कै दिन से यहाँ पे आए? यहाँ कै दिन से आज आए? वहाँ दिल्ली से कब आए? दिल्ली से कटिहार में एक दिन रहता है। हाँ उधर पे रहता है एक दिन। अच्छा और ट्रेन पकड़ के बस गाड़ी मोटर पकड़ के हरियाणा से। अब मतलब घर जाने के लिए खुश हैं? अभी खुश कहाँ है, बहुत नाराज है। क्यों? बहुत उधर पैसा लगा। अच्छा पैसा किसने लग गया आपको? उधर अपना बॉर्डर से पहले बिहार से बॉर्डर का पैसा लगाने में? हरियाणा में अच्छा पैसा ले लिया था। आज बिहार में खाने पीने का नहीं खाना कलर नहीं मिला, नहीं दिया है। अभी सब सरकार है यहाँ का। यूपी में देखो कितना व्यवस्था कर रहा है सरकार। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया। कुछ कहाँ मिला है? दूसरी तरफ घर आए लोगों को क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था बदहाल है। वहां नए लोगों को नहीं लिया जा रहा है। वहीं घर वाले कोरोना के डर से उसे घर रहने नहीं दे रहे हैं। उनका जीवन एक कहावत धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट के जैसी हो गई है। देखिए हमारे संवाददाता नीतीश कुमार की एक रिपोर्ट। कहाँ से हैं आप? हम आए मुंबई से हैं, नासिक से। मुंबई नासिक से। वहाँ पे तलाक टेरी गए थे, ठीक है, अच्छा स्टॉक मार्केट का कोर्स करने के लिए। हाँ ठीक है, और मेरा दोस्त सब था जो कि जो है ना वहाँ पे काम करता था कंपनी में। हम नहीं करते थे लेकिन मेरा उद्देश्य था वहाँ के कोर्स करने के लिए। अच्छा इसके कारण से पता चला वहाँ ये सब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से यहाँ आए। आने के बाद वहाँ दरभंगा में बोला कि आपका जो भी स्कूल के पास कितने देर से खड़े हैं? जो भी अस्थायी पता आप वहाँ पे जाइए, उसके बाद वहाँ से जो है आपको ले लिया जाएगा। वो तो लिखा हुआ है नियर पर। यहाँ पे बोल रहा है कि हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, आप जहाँ जाना है जाइए, जो करना है कीजिए, हमको आपसे कोई मतलब नहीं। डीओ सोचे बढ़िया होगा, कितना खराब डीओ है। कौन बोले? वही डीओ है जो भी है, डीओ डीएम बोलता है। अच्छा ये क्या बोले वो यही बोल रहा था हाँ कि आपको जहाँ जाना है जाइए, हमको कोई मतलब नहीं। मरिए कटिए कुछ भी करिए, आपको कोई मतलब नहीं। आपको यहाँ पे कोई भी नहीं ना, आपका पकड़ा भी करे ना, आपको यहाँ नहीं लेंगे। हम बोले आप कैसे बोल रहे हैं? आप हम बोले कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोला कि आप कुछ कर लीजिएगा क्या? हम बोले हम आपको क्या कर सकते हैं सर, ये कोई बात हुआ क्या? डीएम ऐसे बोलता है या डीओ जो भी ऐसे बोलता है?
अब चेकअप आप लोग का हो गया? चेकअप वहाँ पे जो है ना मोहर मारा था, ठीक है, कर दिया। आते आते मिट गया। वो कहाँ पे लिखा कहाँ से गया है? ये नगछिया में लिखा है। अनुमंडल अस्पताल में? हाँ, नगछिया। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.